आर यू एंजॉइंग? अभी हमारा रूम अलॉट हो गया, सामान जा रहा है। So guys, finally we reached और this is me, ये है रूम। So बेड, सोफा, टेबल, फ्रिज एंड यहाँ पे चाय कॉफ़ी का टीवी एंड यहाँ कपबोर्ड, यहाँ पे अ गुड वॉशरूम, अच्छा खासा स्पेशियस, एंड देन यहाँ पे बाहर का व्यू। ये है हमारे साथ वालों का रूम, रूम नंबर 2। हेलो बच्चों, क्या कर रहे हो? पानी पी रहे हो? पियो पियो। जल्दी सजना सवरना पूरा करो। और एक ये लड़की नहीं मानती। अंदर आके तैयार हो जाओ ना बेटू। हाँ अभी तो खड़ा रहना। पीयू रिसोर्ट के मजे लेते हुए। हाँ पीयू, रिसोर्ट के मजे ले रहा है। फेस क्रीम लगाती हूँ। पी लो, चलो मामा बुला रही, जल्दी चलो। अरे जल्दी चलो, लेट हो रहा है अपने। आओ आओ। ओ अभी लग जाती है। हाँ ये गंदी हो रही है बेटे, इसको उठाओ। चलो चलो चलो, जंप करो जंप करो। मैं जंप करवा दूँ, जंप करो। ये बैड ही नहीं बनाया। हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल रजी जाफर ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और हम लोग आ चुके हैं वृंदावन। तो ये हमारा हम लोग पहुंचे थे सुबह 10 बजे, 10:30 अराउंड। और फिर आते ही हम लोग सीधा चले गए थे दर्शन करने के लिए। ये ना मेरा छोटू रेडी हो गया, दिखाओ ये। सो आते ही हम लोग चले गए थे दर्शन करने के लिए। सबसे पहले गए प्रेम मंदिर, फिर हम लोग गए इस्कॉन टेम्पल, और फिर क्योंकि वहाँ पे ना 12-1 बजे तक वो लास्ट दर्शन होते हैं, उसके बाद पटमंगल हो जाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि होटल जाएंगे तो वहाँ लेट हो जाएगा। सो दैट डायरेक्ट वहाँ चले गए एंड फिर वापस यहाँ पे आके हमने चेक इन कर लिया। और फिर आगे हम लोग सो गए 2-3 घंटे, और अभी उठे हैं ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं। अब हम लोग जाएंगे बाहर फिर से दर्शन करने के लिए। प्रेम मंदिर हम फिर से जाएंगे बिकॉज यहाँ पे ना वो रात को बहुत अच्छा होता है, लाइटनिंग वगैरह होती है, बहुत खूबसूरत दिखता है। हम लोग वहाँ जाएंगे और 2-3 जगह और हैं, वहाँ जाएंगे। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने सूट पहना है। दिस इज माई सूट, ग्रीन कलर का एंड पिंक, का पिंक सूट, पापा का पिंक सूट। आप पहन रहे थे ना ये कुर्ता, पहन रहे थे ना। पीयू कह रहा था, क्या कह रहा था? पापा आप सूट क्यों पहन रहे हो? सो अभी हमारे साथ जो है वो लोग रेडी हो रहे हैं, हम लोग तो रेडी हो चुके हैं, उनका वेट कर रहे हैं। वो रेडी होते ही हम लोग निकलते हैं बाहर। ओके गाइस, और आपको दिखाते हैं बहुत ही सुंदर जगह, बहुत सच में बहुत सुंदर जगह। तो बस। अरे प्रिटी राधा रानी, राधा रानी बन गए आप, सुंदर सुंदर राधा रानी। पीयू मैं आपके भी यहाँ पे ये पेन लगाऊं या फिर आपको तो इसको तो ऐसे रखना है? तो दुपट्टा थोड़ी देर में गई, ओढ़ना है, ये करना है, वो करना है। आप हटो, पीछे से आ रहे हो। हाँ स्लोली स्लोली स्लोली, यस। आपको नींद आई क्या? सोए आप? नहीं, मैं भी नहीं सोई, मुझे तो 1 मिनट भी नींद नहीं है। मेरा आइज रेड हो रही है अभी पूरी की पूरी, दिख रहा है।
भी नहीं नेटवर्क नहीं है, नेट नहीं है। अक्के को अपनी मदर के पास जाना है। बेबी, हु इज योर मॉम? शी। मामा, मामा खाना बना के खिलाओ बेबी को। बेबी इज हंग्री। सो गाइस, फाइनली शाम के समय हम लोग पहुंच चुके हैं रंगनाथ टेम्पल। और ये भगवान लॉर्ड विष्णु और लक्ष्मी माता का मंदिर है। और ये बनाया गया पूरा का पूरा साउथ इंडियन आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है। इसके अंदर पूजा पाठ, जो भी आरती, सारा का सारा साउथ इंडियन वे में ही होता है। उनके पुजारी भी सारे वहीं के हैं। और इवन जिन्होंने ये बनवाया था मंदिर, वो 2 सगे भाई थे, वो भी साउथ इंडिया से थे। रामा कृष्ण और गोविंदम, ऐसा ही कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्ट अभी तो याद नहीं है। ये 1845 में बना था। 1845 से लेके कंप्लीट हुआ था 1851 में। और उस समय के 45 लाख रुपए में बना था ये मंदिर। और आपको मैं अंदर से चल के पूरा का पूरा मंदिर दिखाऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको देख के लग जाएगा कि पूरा का पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में पुजारी पूजा करते हुए सब कुछ आपको इसके अंदर अच्छे से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बाहर एंट्री गेट पे ये थोड़ी सी टिकट्स मिल रही थी, कुछ 10, 15, 20, 25 रुपए की। अगर आप लेना चाहे तो ले सकते। बाकी मंदिर में जाने की कोई टिकट्स नहीं है। ये थोड़े से कुछ छोटे से मतलब अलग सा टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट के हिसाब से बना रखा था। यहाँ पे आप बंदर देख सकते हैं। यहाँ पे बंदर बहुत 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 ज्यादा है। मतलब मैं क्या बोलूँगी, इसकी कोई कैपेसिटी नहीं, इतने बंदर है। और आपको बंदरों से पूरा का पूरा बच के जाना है। आप फोन नहीं निकाल सकते, आप बॉटल नहीं निकाल सकते, आप कुछ नहीं निकाल सकते। आप सब बाहर आपसे खींच कर लेके चले जाएंगे। मैं भी बहुत छुप के और बहुत कम वीडियो बनाया। और जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करते, आपने एक पैर मंदिर के अंदर रखा और वहां बंदर नहीं आते हैं। मतलब बंदर सारे के सारे मंदिर के बाहर है। और इतने बंदर है कि वो बच्चों के हाथ से भी कुछ भी छीन लेते हैं, बड़ों के हाथ से। इवन एक औरत का ना, उन्होंने पर्स छीन के उसमें से पैसे वैसे जो भी सामान था सारा का सारा उन्होंने फेंक दिया। वो इतने भयंकर है वहां पे बंदर। लेकिन आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर एक भी बंदर नहीं है। अब ये क्या रीजन है इसका तो खैर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। और यहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए, विष्णु भगवान जी लेटे हुए हैं और लक्ष्मी माता बैठे हैं। तो ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है, आपको मैं करवा देती हूँ। और आपका पूरा इसका आर्किटेक्चर आपको देख के लग रहा होगा कि पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में है। और हम लोग जिस दिन गए थे वो थी पूर्णिमा का दिन था, ठीक है। तो पूर्णिमा थी तो उस दिन था ब्रह्मोत्सव। तो उसमें क्या होता है ना कि जिनको पता है वो तो ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ शॉर्ट में, कि जो भगवान की प्रतिमाएं होती है मंदिर के अंदर, उनको बाहर लेके आते और पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा करवाते और बाहर ले जाके उनकी आरती होती है। तो इस तरीके से तो ये हम लोग इस चीज़ में बहुत लकी रहे। हम लोग जैसे ही मंदिर में पहुंचे, अब हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। ये थोड़ा बहुत ये हमने टिकट्स ली थी, वो शीश महल और वाहन घर इन सब की। तो ये सब देख के हम लोग जैसे ही मंदिर में पहुंचे और वहां पे भगवान को बाहर ला ही रहे थे और हमारे दर्शन हो गए बहुत अच्छे। और मैं आपको भी उनके दर्शन करवा दूंगी और एक शॉर्ट वीडियो भी जरूर डालने वाली हूं। वाहन घर और शीश महल दोनों एक साथ ही क्या, एक ही में? इसमें जाएंगे, बहुत अच्छा। ऊपर चढ़ो, ये गर्म है ना आंगन। टिकट तिरुपति नहीं गए हो ना? तिरुपति बिल्कुल बाहर आते हैं, ऐसी वॉल्स है, ऐसा ही अन्न क्षेत्र है। तिरुपति में ऐसे ही अन्न क्षेत्र है, बड़ी बड़ी वॉल। वहाँ रात को जाएंगे लाइटिंग में, वहाँ पे आप करना डांस ऐसा वाला गोल गोल वाला अभी मत। और अब हमने एंटर किया है यहाँ का जो मेन मंदिर है उस मंदिर परिसर के अंदर। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये इवन जो वृंदावन के बड़े मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। और इतनी देर तक तो हम लोग इसकी जस्ट बाहर वाली जो स्पेस थी, परिक्रमाएं थी, वहाँ घूम रहे थे। अब अंदर एंटर हुए और शीश महल के अंदर अभी जा रहे हैं। छोटा सा बना हुआ है, जस्ट लाइक मतलब आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा, 5 मिनट के अंदर आप घूम के बाहर निकल सकते हैं, ताकि कुछ लोग आए तो उनके लिए कुछ नया अलग सा हो, मंदिर के अलावा भी कुछ चीज़ें देखने के लिए हो, बस उसी। अच्छा इतना ही है क्या, या और भी है?
और भी है, इतना ही है? अरे आ रहे भगवान जी बाहर आ रहे। जय रंगनाथ भगवान जी की जय, गंगा देवी जय, रंगनाथ भगवान जय, गरुड़ स्वामी की जय। वो देखिए वो चल के बाहर आ रहे हैं। ऊंचा करो ना। भगवान आ रहे। तू भी आ जा। पीछे हो जाओ भाई, पीछे। आगे चलते हैं। What a perfect timing है। मैंने आपको पहले ही बताया था लड़की। ओ मंकीज भी है यहाँ पे। यहाँ से आ जाओ। हैं? पियो बेटो। और रंगनाथ मंदिर के बाद हम लोग आ चुके हैं केशी घाट। यमुना नदी के किनारे ये घाट है और केशी नाम का एक राक्षस हुआ करता था और जिनका वध कृष्णा जी ने इसी घाट पर किया था, और तो बस इसी नाम से ये फेमस भी हो गया केशी घाट। और यहाँ पे हमने फिर की थी बोटिंग राइड, क्योंकि शाम का समय था, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। क्योंकि उस दिन जैसे कि मैंने अभी बताया पूर्णिमा थी और चंद्रमा उदय हुए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, एकदम पिंक रेड ऑरेंज कलर के। अभी अगर व्यू होगा तो मैं साथ में ऐड ऑन कर लूँगी, क्योंकि हम लोग जब राइड कर रहे थे तो ये मंदिर और ये सारा कुछ थोड़ा सा बीच में आ रहा था, तो पीछे की तरफ था चंद्रमा। और इस घाट पे फिर हमने आरती देखी, आरती हो रही थी घाट पे, और हमने बोट में बैठ के सामने की तरफ से आराम से देख ली। और
बस यही था इस व्लॉग में। एक्चुअली इसके बाद हमारा प्रेम मंदिर जाने का था, लेकिन यहाँ पे जैसा कि पता ही है 8 बजे मंदिरों में सारी एंट्रीज बंद कर देते हैं। तो आप सुबह भी मैक्सिमम 2 मंदिर घूम सकते हैं और शाम को भी 2 मंदिर ही घूम सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि फटाफट से, क्योंकि मंदिर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आप अगर आपको अच्छे से दर्शन करना है, सब कुछ अच्छे से देखना है, तो आपको मैक्सिमम आप 2 ही मंदिर विजिट कर सकते हो एट अ टाइम। क्योंकि फिर क्या है कि 12 बजे से लेके 4 बजे तक या 12 से 3 बजे तक इन समय में ना मंदिर होते हैं सारे क्लोज। सिर्फ शाम को कुछ घंटे खुलते हैं और सुबह कुछ घंटे खुलते हैं। तो आप जब भी प्लान करें तो इस हिसाब से प्लान करें कि सुबह भाई 2 मंदिर देखने, शाम को 2 मंदिर हमें जाना है। और वो भी 2 मंदिर ऐसे विजिट करना जो कि आस पास हो, एकदम एक दूसरे के आस पास हो। ऐसा नहीं कि एक मंदिर यहाँ है दूसरा कहीं और है, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत ट्रैवल करने में दिक्कत होती है। और अगर आप कार लेके आते हैं तो आप कार में घूमना मतलब प्रेफर ना करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि कार के अंदर ट्रैफिक में फंस जाते हैं। आप कार को कहीं एक जगह पे पार्क कर लीजिए और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक ऑटोज होते हैं या वो रिक्शाज होते हैं, आप उनमें घूमिए, बहुत ही कंफर्टेबल होता है इजीली। और ये देखिए ये व्यू जो मैं आपको बता रही थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही डिवाइन एकदम। अब आएगा फ्रंटल व्यू, अब वो वाली होगी इसके बाद। Hi guys, now we came for dinner. Guys, so अभी हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए और फिर से सुबह वाली जगह पे डिनर भूख लगी, खाना नहीं आ रहा है पर भूख तो लग गई है। सो गाइज हम लोग शाम को भी फिर से ब्रिजवासी ही आए और इस बार हमने ऑर्डर की थी थाली। सुबह हमने बाकी सारी चीज़ें टेस्ट की थी और थाली इसकी इतनी टेस्टी थी जैसे कि मैं करती हूँ आपको हाईली रिकमेंड ब्रिजवासी का खाना। और उसके बाद आ गए थे हम लोग फिर से। गुड नाइट बाय, टेक केयर, सुबह मिलते हैं, सी यू इन द मॉर्निंग। चलो और भी कुछ क्या अब क्या है?